वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बात करी थी? अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या है, पार्टनरशिप की थ्योरी क्या क्या है, क्या क्या बेसिक्स है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके अलावा अपन ने मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप की थ्योरी और अपन ने पढ़ा था P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तीन टॉपिक अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन अब क्या कवर करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली आज की क्लास में हमें दो पॉइंट पढ़ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कैपिटल अकाउंट का। शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि जो लास्ट क्लास थी उसको तुम देख चुके हैं, उसके बाद इस क्लास में आ रहे हैं अपन। मैंने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन समथिंग एज लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही है, ठीक है। उससे मिलती जुलती पॉइंट्स रहते हैं इसमें। फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या चीज होती है। तो देखना इधर, जब भी किसी फर्म में कोई पार्टनर्स, जैसे ये पार्टनर है ए और बी, ए एंड बी, ये क्या करेंगे? फर्म के अंदर पैसा लगाएंगे, ठीक है। अब ए और बी क्या बोलेंगे कि अगर ये फर्म में पैसा नहीं लगाते या कहीं और भी बैंक में भी जमा कराते या मार्केट में कहीं देते, तो उधर से इनको क्या रिसीव होती? इनको इनकम रिसीव होती इस पैसे पे। तो ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर फर्म को क्या बोलेंगे कि हमने फर्म को पैसे दिए, तो इस पैसे पे क्या मिलना चाहिए इनको? कुछ तो मिले इनकम। और वो जो इनकम मिलेगी वो किस रूप में मिलती है? वो इनकम मिलेगी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। देखो होता क्या है, फर्म और फर्म के जो पार्टनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। होने को ये जो पार्टनर है इस बिजनेस के ओनर है, लेकिन ये जो पार्टनर है और ये फर्म है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसमें क्या बताया जाता है कि फर्म और फर्म के जो ओनर होते हैं, बिजनेस और बिजनेस का ओनर, ये दोनों हमेशा सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पार्टनर ने फर्म के अंदर पैसा लगाया, इस पैसे को क्या बोलेंगे? इसी पैसे को कैपिटल बोला जाता है। अब जब ये कैपिटल लगाएंगे तो ये फर्म को क्या बोलेंगे? इसमें कुछ तो इनकम हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अगर फर्म को नहीं देते, हम अगर कहीं और देते तो वहां से भी हमें कुछ तो इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम हमें रिसीव होती। दैट्स वाई इन्होंने क्या बोला कि हमें इनकम चाहिए, और इस इनकम का नाम क्या रखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया होता क्या है और क्यों दिया जा रहा है। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी अपने पार्टनर्स को, और फर्म के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है। अब फॉर्मूला क्या है इसका? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। अब देखो इसको इस तरीके से नहीं समझा के मैं सीधे एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। एग्जांपल 1, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब इनको बोला है 1 अप्रैल 2022 इनकी कैपिटल दे रखी है, ए की और बी की। तो ए की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और बी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख।
ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12% पर एनम। ठीक है, अब आगे देखना है। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सॉल्यूशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, IOC इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ठीक है, क्या है ये, मंथ। हाँ, तो अब मेरे को बताओ IOC निकालनी है। हर पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले अपन ए की कैलकुलेट करते हैं। तो ए की अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है, ये दे रखी है। देखो 1 अप्रैल 2022 की अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है आपको 12% पर एनम। तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। अब देखो ये जो कैपिटल लगाई है ए और बी ने किस दिन लगाई है, 1 अप्रैल 2022। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं किस दिन के लिए करेंगे, ईयर एंड के लिए। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने काम आती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाते हैं ईयर एंड पे। तो अगर अपन ये जो IOC निकाल रहे हैं, IOC कब के लिए निकाल रहे हैं, 31 मार्च 2023 के लिए निकाल रहे हैं। तो कितने मंथ हो गए, गिनो, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने हो गए। मंथ कितने, 12 अपॉन 12। तो एक तरीके से ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 24,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, किसका आया, ए का। ऐसे ही मुझे किसका निकालना है, बी का। तो बोलो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। मंथ वही सेम के सेम, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, तो अपन ने एग्जाम्पल में क्या लिया कि अपनों को अमाउंट ऑफ कैपिटल दे रखा है, रेट दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना। एक तो हो गया इसका जो एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा और देखो, इसी क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं। इसमें अब अपनों क्या दे रखे, एग्जाम्पल नंबर 2, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। ठीक है, इस बार चलो ए बी की जगह अपन पी और क्यू ले लेते हैं, पी एंड क्यू। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी होगी। अब देखना ध्यान से, कैपिटल एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 दे रखी है। ए की दे रखी है आपको वही 2 लाख रुपए, और बी की दे रखी है आपको, ए की जगह पी और क्यू। तो पी की कैपिटल कितनी, 2 लाख रुपए, और क्यू की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, रेट दे रखी है आपको 12% पर एनम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। हाँ, क्या फॉर्मूला है, IOC इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। हाँ, सबसे पहले पी की बताओ, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है पी का, 2 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी दे रखी है, 12%, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। अब यही चीज ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको जो ये 2 लाख की कैपिटल दे रखी है, 2 लाख की कैपिटल कब की दे रखी है, कैपिटल एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो अब ये जो मंथ कैलकुलेट होंगे, जो इंटरेस्ट मिलेगा कब से कब तक का मिलेगा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। तो मंथ गिनो कितने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स। तो ये कितना आएगा अमाउंट, 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12,000। ऐसे ही क्यू के लिए निकालना पड़ेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपये।
ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब मैंने क्या चीज़ सिखाना चाहा तुम्हें कि ये जो मंथ है, मंथ की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। देखो होता क्या है, ये आपका दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का, ठीक है। अब इसमें क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च लास्ट वाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी और मार्च। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा, मतलब फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी पार्टनर को, किस मंथ के लिए पे करेगी, जिस मंथ में पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी पार्टनर ने कैपिटल लगाई वहां से लेकर के जो भी ईयर एंड तक पार्टनर कैपिटल रहेगी पार्टनर की, उस कैपिटल के ऊपर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो किया था उसमें क्या है कि जो कैपिटल लगाई जा रही थी वो कब लगा रहे थे, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड 31 मार्च 2023 कितने 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो उसमें अपन ने मंथ कितने लिए थे, 12 मंथ्स लिए थे। अब मैंने जो सेकंड इलस्ट्रेशन करा है इसके अंदर क्या है, इसमें आपको जो है जो कैपिटल दे रखी एज ऑन 1 अक्टूबर 2020, तो ये रहा अपना अक्टूबर का मंथ। तो अब यहाँ पे जो आपको दे रखी है कैपिटल कब से लगाई, अक्टूबर में लगाई। तो अक्टूबर से कब तक लगाई, ईयर एंड तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से यहाँ पे क्या आया 6 मंथ्स। मतलब जितने टाइम के लिए कैपिटल लगाई गई है ना बिजनेस में, उतने टाइम के लिए ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर समझना चाहे, अगर अपन यही पैसा पार्टनर जो है ये का यही पैसा अगर कहीं बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक में अगर जमा कराते तो उनको इंटरेस्ट तब से ही मिलता है ना जब उन्होंने जमा कराया, ना कि फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू हो रहा है तब से। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितने मंथ के लिए कैपिटल लगाई उतने मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके और इसका फॉर्मूला एज लाइक जैसे अपन ड्राइंग्स का पढ़ते थे, ड्राइंग्स में भी ऐसे ही करते थे मंथ अपॉन 12, तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से करना है मंथ अपॉन 12 और उस तरीके से करके निकालना है। अब देखो इसमें मुझे एक एग्जाम्पल और बताना है, ये दोनों तो ईजी एग्जाम्पल थे जो कि आपसे हो जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी आता है। अब कन्फ्यूजन क्या आता है वो अपन करेंगे अभी। तुम्हें याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अपन ने एक मेथड पढ़ा था, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था उससे अपन क्या निकालते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वही प्रोडक्ट मेथड यूज करके अपन क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। आईओसी पढ़ना है और कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। याद है ना, प्रोडक्ट मेथड में वो टेबल बनाते हैं, टेबल बना के फिर अपन मंथ की कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ रहेगा, ए की और बी की अलग अलग आपको कैपिटल दे रखी होगी। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ए की बात करते हैं तो ए के लिए बोल दिया डेट 1 अप्रैल 2022, ये कैपिटल दे रखी है ए की और ये कैपिटल दे रखी है यहाँ पे तुम्हें बी की। एक कॉलम और बनाते हैं इसमें, रुको तो अच्छे से समझ में आएगा ये। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। अब देखो डेट क्या दे रखी है, 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 जुलाई 2022 को। सपोज करो 1 जुलाई 2022 को इन्होंने क्या किया, कैपिटल और लगाई बिजनेस में, तो इंट्रोड्यूस करी, इंट्रोड्यूस बोले तो एडिशनल कैपिटल और लगाई। इसने लगाई 20,000 की और इसने लगाई 10,000 की। और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को क्या किया, इन्होंने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल इसने 10,000 विड्रॉ कर लिए और इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए।
अभी आपको क्वेश्चन गिवन है और क्या दे देगा, रेट दे रखी है आपको 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या करना है अपनों को, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। अब अपनों को ये वाला करना है प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये तो सिंपल में सिंपल जब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब काम आएगा। अगर प्रोडक्ट मेथड है तो अपना फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसको सॉल्यूशन। अपन सबसे पहले बात करें पार्टनर ए की। पार्टनर ए का क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड क्यों लगाया, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक से ज़्यादा डेट की आपको कैपिटल दे रखी हो, जैसे कि क्या किया, ओपनिंग कैपिटल दे दी, फिर और किसी डेट पे इसने और एडिशनल कैपिटल लगाई, और किसी डेट पे इसने विड्रॉल कर लिया, और इसमें और भी हो सकता था कि और एडिशनल कैपिटल लगाई हो, फॉर एग्जांपल जैसे 1 जनवरी को हो गया है, किसी भी डेट पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, तब एक से ज़्यादा आपको कैपिटल के अमाउंट दे रखे हो ना अलग अलग डेट पे, तो आपको क्या करना रहेगा, प्रोडक्ट मेथड। यही अगर सिंपल आपको एक ही दिन का दिया हुआ होता कि 1 अप्रैल को इनकी 2 लाख 1 लाख है, तो अपन बेसिक जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, मंथ और प्रोडक्ट। हाँ, सबसे पहले कौन सी डेट दे रखी है, 1/4/2022। 1/4/2022 को बताओ कितनी दे रखी है अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको 1/4/22 को अमाउंट ऑफ कैपिटल दे रखी है 2 लाख की। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2022, इस दिन आपने और कैपिटल लगाई। फिर उसके बाद दे रखी 1 दिसंबर 2022 को, इस दिन आपने कैपिटल लगाई या कैपिटल विड्रॉ करी, इस दिन आपने कैपिटल विड्रॉ करी, तो इसको अपन ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ध्यान रखना, अकाउंट्स में अगर कोई भी टर्म ब्रैकेट में लिखी जाती है उसका मतलब है उसको अपन माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अब याद करो प्रोडक्ट मेथड जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते तो क्या करते थे, अपन मंथ की कैलकुलेशन करते थे। मंथ की कैलकुलेशन कैसे कि 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल लगाई तो 1 अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड जो भी हो रहा है जिस दिन का अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो ईयर एंड होएगा 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ हुए, 12 मंथ्स। उसके बाद 1 जुलाई से लेके 31 मार्च ही कितने हो गए, 9 मंथ्स। और उसके बाद दे रखा है दिसंबर से लेके मार्च तक, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए आपके 4 मंथ। कैलकुलेशन करो, ये हो गया 24 लाख, ये हो गया आपका 1,80,000, और ये आ गया 40,000। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 140, 25, 40,000। ये क्या आया आपका प्रोडक्ट। फॉर्मूले में पुट करेंगे, IOC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 25,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट कितनी 12%, और मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के अलग अलग मंथ है। मंथ का जो भी अपनों इसमें इफेक्ट पड़ना था वो इफेक्ट अपन ऑलरेडी प्रोडक्ट में डाल चुके, तो इसलिए क्या करना है, सिंपली 1/12। और प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 ही लिखा जाता है। देखो अब क्या है, बस कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा 25,400। तो ये आ गया आपका 25,400। क्या है ये अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि कौन से पार्टनर के लिए आया है, पार्टनर ए के लिए। अब अगर पार्टनर बी के लिए निकालना हो तो सेम इसी तरीके से, तुम्हारा होमवर्क है, जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में बताना, एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर लिख के। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें अपन ने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने 3 एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें से एक तरीके से देखा जाए मेथड की बात करें 2 मेथड हो गए, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो मंथ वाला लास्ट में मेथड पढ़ा था वो यहाँ पे काम नहीं आता है। ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल मेथड में तो क्या फॉर्मूला होता है,
अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। जबकि अगर अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट अपन विड्रॉ कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल और एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं या कोई विड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में कैसे करना है? उस केस में प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। अब एक चीज़ मैं जो आपको शुरू में बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ गलती करने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखता है ना बच्चा, तो उसमें क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस तरीके से करूँ या किसी टीचर ने किसी और तरीके से कराया था, उन्होंने वैसे स्कूल में कुछ और तरीका पढ़ा, ट्यूशन में कुछ और तरीका। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो हो सकता है अलग अलग टीचर के अलग अलग मेथड हो, ठीक है। आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसी मेथड से आप हमेशा प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप उस समय कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार ये मेथड लगाऊं वो मेथड लगाऊं, ठीक है। ये मेथड इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि क्या है कि जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मेथड पढ़ा ना, उसमें भी अपन ने सेम यही मेथड सेम यही कैलकुलेशन करी है। बस फर्क क्या होता था कि वहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स के अमाउंट होता था, वहाँ पे सिर्फ ऐड करना होता था। यहाँ पे कैपिटल के साथ ड्राइंग्स दे रखी तो अपन ने जो ड्राइंग्स है उसको माइनस किया। बाकी देखो क्या किया मैंने, अगर 1/4 को कोई कैपिटल लगाई तो पूरे 12 महीने का इफेक्ट लिया। ऐसे का कोई 1 जुलाई को मैंने कैपिटल लगाई तो उसका 1 जुलाई से मैंने इफेक्ट लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेशन करके निकालूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप ये वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। अगर इस फार्मूले की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का सेम फार्मूला लगेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है? ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा ना, आईओसी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट करोगे किस पे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। ओपनिंग कैपिटल मतलब जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, तो ओपनिंग की जगह आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्या सर, अगर हम क्लोजिंग कैपिटल पे जो फॉर्मूला लगाया आपने, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12, अगर अपन ने क्लोजिंग कैपिटल पे लगा दिया तो जो आंसर आएगा वो सही रहेगा गलत रहेगा? ध्यान रखना, वो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू आपको ओपनिंग कैपिटल तक जाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि सर ये कैसे होगा? तो देखो, याद है 11वीं क्लास में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो क्या करते थे, P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट और इधर क्या लिखते थे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर कोई इनकम दे रही है तो वो, और ये आ जाता था आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, यही करते थे। देखो अब जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, कैपिटल। कैपिटल कौन सी होती थी, ओपनिंग कैपिटल। और याद है उस ओपनिंग कैपिटल में इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था। और इसके अलावा अगर मैंने और कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी अपन ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ इंट्रोड्यूस करी है तो। और इसके अलावा अगर कोई भी कैपिटल तुमने विड्रॉ करी है तो वो लेस हो जाता था। अगर कुछ भी विड्रॉ किया तो वो लेस हो जाता था, और ये जो निकल के आता था इसको अपन बैलेंस शीट में अमाउंट वाला कॉलम जो होता था उसमें अपन शो करते थे। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो अमाउंट आया ये ही होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है लेकिन मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स अप्रोच लगा के मेरी क्या निकालूंगा,
ओपनिंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला रटना नहीं है, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला डिराइव हो रहा है जो आपने 11th क्लास में किया उसी से। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसमें आपको ऐड करिए जो अपन ने ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके अपन ने निकाला क्लोजिंग कैपिटल। तो अब अपन रिवर्स करेंगे, तो जो ऐड है उसको लेस करना है और जो लेस किया हुआ है उसको ऐड कर देने का। तो अपन लेस क्या क्या करेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, और क्या लेस हुआ, देखो एडिशनल कैपिटल ऐड किया था, इसको भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो भी एडिशनल कैपिटल है, और ड्राइंग्स को लेस किया था तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और अब ये जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आया, इसी ओपनिंग कैपिटल पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि आईओसी जब भी कैलकुलेट करी जाएगी, किस पे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बस इतना ही पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में मुझे क्या बताना है, देखो होता क्या है, जब भी कोई पार्टनर, पार्टनर बोले तो जो बिजनेस का ओनर है, वो आज जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो जितना भी उसने पैसा लगाया उस सबका अपने बिजनेस को हिसाब रखना पड़ेगा। उस हिसाब को रखने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। जैसे कि देखो होता क्या है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल हो, परचेज हो, या फिर कोई भी एसेट वगैरह खरीदो, सभी के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। ऐसे ही जो बिजनेस का ओनर है, उस ओनर से कितना पैसा ले रखा है या बिजनेस कितना पैसा उस ओनर को देना है, कितना पैसा बिजनेस उस ओनर को देगा, उस सब का हिसाब रखने के लिए एक अकाउंट बनाना है। उसी अकाउंट का नाम क्या पढ़ा अपन ने, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब याद करो 11th क्लास में अभी जो मैंने जस्ट बताया था तुम्हें कि क्या P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाया। तो बैलेंस शीट में क्या किया, कैपिटल अकाउंट लिखा, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, एडिशनल कैपिटल को जोड़ दिया, और कोई ड्राइंग्स है तो उसको लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता था, 11th क्लास में अपन डायरेक्ट बैलेंस शीट में काम कर देते थे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे। इसका रीज़न क्या है कि जो भी चीज़ें मिलती थी सारी की सारी किसको मिलती थी, एक ही सोल प्रोप्राइटरशिप। वो जो अपन पढ़ते थे 11th क्लास, उसमें अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर है, जो भी मिलेगा उसी ओनर को मिलेगा। दैट्स वाई अपनों को कोई अलग सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब अपन 12th क्लास में अपन अकाउंट्स पढ़ रहे, तो चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर है, इस कारण से अपनों क्या है कि जो भी पैसा है उसको अपनों को बांटना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट है उसको बांटना पड़ेगा, सबका अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। दैट्स वाई अपनों को किस अकाउंट की नीड पड़ी, कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, आपके दो मेथड दे रखे हैं, मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। ठीक है, इन दोनों में क्या, ये दोनों होते क्या है बेसिकली, देखो अपन एक बार शुरू करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और ये दोनों होते क्या है फिर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड चल रहा है वाला, फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या दे रखा है, ये अपनी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी। कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, सारी चीज़ें बता दूँ। देखो सबसे पहले कोई भी अकाउंट बनाया जाता है तो उसका अपनों को ओपनिंग बैलेंस उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस
हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं अपन तो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। दैट्स वाई अपना जो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस आ गया, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्या लिखा अपन ने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद क्या करना है अपनों को, जो जो भी पार्टनर्स को मिलेगी चीज़ें वो सारी चीज़ें अपनों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी है। अब फॉर एग्जांपल क्या क्या मिलेगा, जैसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को दिया जाता है, या कोई भी सैलरी बोनस कमीशन हो गया या प्रॉफिट में हिस्सा कुछ भी हो वो सब पार्टनर को दिया जाता है। अब देखो अकाउंट्स में एक रूल चलता है, वो रूल क्या कहता है कि अगर कोई असेट है और असेट अगर बढ़ रही है तो उसको क्या करो, डेबिट करो। ऐसे ही अगर असेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, ऐसे ही सेम रूल लाइबिलिटी पे भी अप्लाई। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो इसको क्रेडिट करो, और लाइबिलिटी अगर घट रही है तो इसको डेबिट करना। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि ओनर को पैसा देना ही है जो भी है। अब इसके बाद आपकी जो भी चीज़ आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या देना होता है, अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता था, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कहाँ पे दिखाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड में। तो यहाँ पे अपनों को किस साइड दिखाना है, बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को जो जो भी दिया जाएगा उससे अपनी जिम्मेदारी और बढ़ती जाएगी, लाइबिलिटी और बढ़ेगी। दैट्स वाई अपनों को कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो अपन ने सबसे पहला पॉइंट क्या दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, इससे पहले आएगा वो पॉइंट दरअसल। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट रहेगा आपका, देखो कैपिटल दे रखी है, अब हो सकता है ना और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है वैसे ही कैपिटल विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो ये आ गया टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, कैपिटल विड्रॉल कर लिया। अब इसके बाद जो जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो देंगे। तो सबसे पहले क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वही पॉइंट्स आएंगे जो अपन P&L एप्रोप्रिएशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है इसका रीज़न बता चुका कि बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। बाकी अपन जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या क्लिक होता चलेगा। P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड आ रहा है तो अपनों को इसमें बाय साइड में लिखना है। आगे देखो और क्या क्या आता है, बाय सैलरी बोनस या कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी बोनस कमीशन आ गया जो पार्टनर्स को दिया जाएगा। और क्या आता था पार्टनर्स का, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकल के आता था वो किसको मिल जाता, पार्टनर्स को मिलता था। तो क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आए P&L एप्रोप्रिएशन का वो भी मिलेगा पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं डेबिट साइड में क्या क्या दिखाना है। तो डेबिट साइड में देखो अपन ने इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, अब यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एक ड्राइंग्स। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, अब डाउट क्या आएगा कि सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, विड्रॉल करना, और अपन ने ऊपर भी दिखा दिया कैपिटल विड्रॉल, तो दो दो बार क्यों दिखाने का रीज़न है। देखो ये जो कैपिटल विड्रॉ कर रही है ना और ये जो ड्राइंग्स है दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि ये जो टू बैंक है कैपिटल विड्रॉल, इसका मतलब है परमानेंट अब उसने विड्रॉल कर ली कैपिटल, ये वापस वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगा इसी की।
लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो ड्राइंग्स दे रखा है, ड्राइंग्स का मतलब है कि टेम्परेरी बेसिस पे उसको नीड थी कोई पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसने टेम्परेरी बेसिस पे विड्रॉ करी है बिजनेस से। और तुम्हें ध्यान है जो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, इस वाले अमाउंट पे। ये जो बैंक में परमानेंट विड्रॉ करी, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा और हाँ, P&L अप्रोप्रिएशन में एक पॉइंट और आता था, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला क्या पार्टनर्स को मिलता है? नहीं, वो बिजनेस खुद ही एक्यूमुलेट करती है अपने प्रॉफिट को, तो वो अपने पार्टनर्स को नहीं बांटते। इस कारण से उसको P&L ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है। ठीक है, ये आ गया। एक चीज ये ध्यान रखना है, जो ड्राइंग्स लिखी है ना, ये जो ड्राइंग्स होती है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। इसी कारण से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने जब बनाया होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स आपको नहीं दिखी होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है तो वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इधर का टोटल और इधर का टोटल। अब बेसिक क्या है, दोनों टोटल इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं आएंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर से ये आ गया बैलेंस। ठीक है, ये हो गई इसकी क्लोजिंग कैपिटल। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। और ये जो निकल के आई इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या बताया मैंने। देखो, एक क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अपन ने जो जो पैसा लगाया और अगर एडिशनल कैपिटल लगाई वो दिखा दिया, और अगर कोई कैपिटल अपन ने परमानेंटली विड्रॉ कर ली तो उस अमाउंट को दिखा दिया। फिर इसके बाद में क्या दिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी बोनस कमीशन और P&L अप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट निकल के आया वो आ गया। अगर सर P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस आता तो उसको डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर बैंक हो ही गया, ड्राइंग्स आ गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन सब के बाद अपन क्या निकालेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट, और वो भी कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अब बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। देखो, कई बार क्या होता है, पार्टनर्स ऐसे बोलते हैं कि हमें हमारा कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ना। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ना, कि जो कैपिटल इन्होंने शुरू में लगाई ना, हमें कैपिटल वो ही रखनी है। तो बाकी फिर इनका क्या कर रही है, जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी बोनस कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, या फिर ये जो भी ड्राइंग्स कर रहे हैं, इन सब का क्या करें, इनको कहाँ दिखाए। अगर इन्होंने बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कि जो भी इंटरेस्ट ये पार्टनर कैपिटल है उसमें हमें चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो बेसिकली इनका मतलब ये होता है कि उसमें अपनों को दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे फिर। और दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक अकाउंट का तो नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। ऐसे करके आपको उसमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब करना क्या है, बेसिकली ये जो एक अकाउंट है ना, इसी की कुछ टर्म्स हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ टर्म्स जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कैसे, देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंस है और जो भी इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो कैपिटल मानी जाएगी, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और जो इसने परमानेंट विड्रॉल कर लिया कैपिटल का, क्या किया, परमानेंट विड्रॉल, ये सब चीज़ें तो आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा इसको कुछ भी सैलरी बोनस कमीशन या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी है, उसके लिए अपन अलग से अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट वगैरह बांट दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि कई बार क्या है, पार्टनर्स ये जानना चाहते हैं कि हमने जो कैपिटल लगा रखी वो कितनी कैपिटल है और हमें बिजनेस से जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितना है। उन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये दो अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इन दो अकाउंट में आपको एक हम बता देता हूँ क्या क्या आएगा। ये जो अभी तक अपन ने पढ़ाई कौन सा मेथड था, फिक्स्ड, ये सॉरी फ्लक्चुएटिंग मेथड। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड। ठीक है, फिक्स्ड मेथड में एक तो बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल और एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ठीक है। देखो ए और बी, ये क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है। इधर भी ए बी, ए और बी, जो सेम चीज़ें उधर लिखी थी वो की वो सेम चीज़ें इधर भी लिखनी है अपनों को। तो क्या करा था अपने पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद बाय बैंक अकाउंट, अगर कुछ अपन ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट विड्रॉ करा तो अगर, ठीक है। ये आ गया। ये अपन कैपिटल अकाउंट में बैंक में से अगर अपन ने जो भी कैपिटल अगर बिजनेस से विड्रॉल कर ली या बिजनेस में और लगाई, सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिखाना है। जो भी प्रॉफिट इनको मिलता है या जो भी इनसे लिया जाता है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ध्यान रखना ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में गिवन, और ये कभी कभार दी होती है लेकिन ये भी बहुत कम आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो आपको क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है। ये तो बहुत ही रेयर चांस है आपको मिल जाए, ये फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है एडिशनल कैपिटल लगाई जो। अब बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट जब भी अकाउंट बनाओगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस उतारना है। तो ओपनिंग बैलेंस उतारा मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरा डाउट ये आ रहा है कि जैसे कि सर कैपिटल अकाउंट तो अपन ये लाइबिलिटी साइड दिखाते थे, तो लाइबिलिटी साइड अगर कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं तो उसका जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या सेम रूल करंट अकाउंट पे भी अप्लाई होगा क्या? नहीं। करंट अकाउंट में क्या होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो या ये, या किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है किसी पार्टनर का डेबिट। आपको मोस्टली क्या दिया हुआ होता है कि ए पार्टनर उसका क्रेडिट बैलेंस और बी पार्टनर उसका डेबिट बैलेंस। कैसे पता चलेगा, अगर लाइबिलिटी में करंट अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में तो ये क्या माना जाएगा, आपका क्रेडिट बैलेंस। और यही अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको असेट साइड में दे रखा है तो क्या माना जाएगा, डेबिट बैलेंस। अब इसके बाद क्या क्या करना है, जो जो भी इनको मिलेगा सब इसमें उतारते जाना है। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिला था इनको, बाय सैलरी बोनस कमीशन, और क्या मिला था इनको, बाय ये P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जो भी इसका प्रॉफिट था वो उतार दिया, और टू ड्राइंग्स, और लास्ट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इधर का टोटल करो और इधर का टोटल करो, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। इक्वल नहीं आएगा तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में हमेशा बैलेंस इसी साइड निकलेगा, बट करंट अकाउंट में कोई ज़रूरी नहीं है बैलेंस हमेशा इसी साइड निकले, बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया, ठीक है। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी अपन ने यहाँ पढ़ा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, उसके जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड, तो आप वो चीज़ें कमेंट में आप पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।